हेलो स्टूडेंट। मैं दीप मौर्य। और बेटा हम लोग अपना आइसोमर्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। देखो उस फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल सही, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बताया था सबसे पहले कि भाई आइसोमेरिज्म होता क्या है। क्या बताया था बेटा, दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता था, सेम होता था, लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होते थे, क्या कहलाते थे, आइसोमर्स। और ये पूरी फिनोमिना आपके क्या कहलाती थी, आइसोमेरिज्म। ठीक है, कितने टाइप के होते थे ये आइसोमेरिज्म, दो टाइप के। फर्स्ट क्या होता था बेटा, स्ट्रक्चरल। दूसरा क्या होता था आपका, स्टीरियो। आप मुझे बताओ स्ट्रक्चरल में याद करने के लिए मैंने क्या बताया था, CPMTFR। याद है बेटा, CPMT का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उसका रिजल्ट भी आएगा, याद है ना, CPMTFR। ठीक है, सी मतलब चैन आइसोमेरिज्म, पी मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, याद होगा, बता चुके हैं। ठीक है बेटा, स्टीरियो में मैंने क्या बताया था, जीओसी याद रखने के लिए। जी मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओ मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और सी मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। याद आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, वहां पे देखो लास्ट में मैंने देखो चैन और पोजीशन डिस्कस भी कर लिया था, और बिल्कुल लास्ट में मैंने एक नंबर बताया था, आइसोमेरिक नंबर, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, चैन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स पता करते थे। बेटा उसमें मैंने क्या बताया था कि जो एक्स वाई नंबर है, एक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चैन, मतलब जो सबसे लंबी चैन है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन एटम है। ठीक है, और y क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइड चेन, ये बताया था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना साइड चेन में जो डायरेक्ट जुड़ा हो, ये नहीं कि कितने कितने अमाउंट में कार्बन जुड़े हैं, कितने ज्यादा कार्बन जुड़े हैं, जो डायरेक्ट जुड़ा हो उसकी बात करते थे। तो बताओ अगर एक्स वाई की वैल्यू अगर सेम आती थी, एक्स वाई की वैल्यू अगर सेम आती थी तो कौन से आइसोमर्स होते थे बेटा, हाँ बिल्कुल सही, पोजीशन आइसोमर्स। अगर एक्स वाई की वैल्यू अगर अलग अलग आती थी तो क्या होते थे बेटा, चैन आइसोमर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं उसी नंबर के थ्रू बेटा और ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं चैन और पोजीशन पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो आपके सामने है, फाइंड चैन एंड पोजीशन आइसोमर्स। आपको बताना है बेटा कि इनमें कौन चैन आइसोमर्स है और कौन पोजीशन आइसोमर्स। तो देखो भाई, सबसे पहले आप सबसे लंबी चैन देखो, पेरेंट चैन, एक, दो, तीन, चार और पांच, इसमें कितने कार्बन एटम है बेटा, 5। साइड चैन में कितने कार्बन एटम है, एक, तो क्या लिखोगे, 5 एंड 1। बोलो आसान है। ठीक, यहां पे देखो बेटा पेरेंट चैन में जो सबसे लंबी चैन है, एक, दो, तीन, चार और पांच, कितने कार्बन एटम है, 5। और यहाँ पे देखो बेटा जो साइड चैन लगा, इसमें भी कितने कार्बन एटम है, एक। तो देखो भाई 5 1 5 1, क्या सेम सेम नंबर आ रहे हैं, तो कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे बेटा, पोजीशन। यहां की बात करें, यहां पे देखो भाई 1 2, कहीं से भी नंबरिंग कर लो बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, पांच कार्बन एटम इधर हो गए। ठीक है, क्या लिखा आपने, 5। क्या कोई साइड चैन में है, देखो भाई कोई साइड चैन है, कोई कार्बन एटम नहीं है, तो क्या लिखोगे, 0। क्या लिखा बेटा, 5 0। यहां की बात करें तो एक कार्बन यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर और पांचवा यहां पर, तो क्या लिखोगे, 5। और बेटा साइड में कुछ है नहीं है, क्या लिखोगे, 0। बताओ भाई क्या सेम सेम, बेटा सेम सेम, तो फिर से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। बोलो कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे बताओ। यहां पे देखो पेरेंट चैन में कितने कार्बन एटम है, एक, दो, तीन और चार, क्या लिखोगे बेटा, 4। कोई साइड चैन है नहीं है, ठीक है, क्या लिखा, 0 4 0। यहां बताओ बेटा पेरेंट चैन में एक, दो और तीन, क्या लिखोगे, 3। और साइड में देखो क्या एक कार्बन है, क्या लिखा आपने, 1। क्या बेटा देखो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, जब अलग अलग नंबर आ रहे हैं तो कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, चैन आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चैन आइसोमर्स। बात करें यहाँ की, यहाँ पे देखो भाई ज्यादा कार्बन एटम कहाँ है इस रिंग में, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, कितने कार्बन एटम है बेटा, 6। कोई साइड चेन है, बोलो भाई नहीं ना, ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, 0। 6 एंड 0। यहां की बात करें इस साइकिल में देखो बेटा कितने कार्बन एटम है, एक, दो, तीन, चार और पांच। क्या साइड में देखो एक कार्बन नजर आ रहा है जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक, तो क्या लिखोगे, 1। तो भाई ये हो गया 6 0, ये क्या हो गया 5 1। क्या अलग अलग नंबर आ रहे हैं बेटा, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, चैन आइसोमर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इसे आप खुद से कर सकते हो,
अच्छा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो बेटा, इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4। बेटा कितने कार्बन एटम है? 4। साइड में कुछ है? नहीं है, क्या लिखोगे? 0। 40 नंबर। यहाँ पे देखो भाई 1 2 3 एंड 4, क्या लिखोगे बेटा? 4। साइड में कुछ है? नहीं है, क्या लिखोगे? 40 नंबर। क्या देखो फिर सेम सेम आ रहे हैं, तो फिर से क्या हो जाएंगे बेटा? पोजीशन आइसोमर्स। बोलो कोई डाउट? ठीक है, तो भाई इसे सॉल्व करो। यहाँ पे देखो जो सबसे लंबी चैन है बेटा, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इस साइकिल में कितने कार्बन है? 6। क्या लिखा? 6। साइड में कितने कार्बन है? 1 और 1 2, तो क्या लिखोगे? 6 एंड 2। बताओ, आसान है। यहाँ की बात करें बेटा, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे लिखा 6। और बेटा साइड में कितने हैं? एक जो डायरेक्ट जुड़ा है, ये दूसरा देखो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, जो इससे डायरेक्ट जुड़ा है 1 और 1 2, तो क्या लिखोगे? 6 एंड 2। क्या बेटा फिर से सेम सेम आ रहे हैं? सेम सेम आ रहे हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स। बोलो आसान है? ठीक है, अगर आसान है बेटा तो आप कॉपी करो इन्हें। ठीक है, मैं और ढेर सारे क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, कॉपी करो। चलो बेटा देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, कर सकते हो? बताओ भाई, नंबर से चैन और पोजीशन आप बता सकते हो। ठीक है, बताओ भाई, यहाँ पेरेंट चैन में मतलब सबसे लंबी चैन में कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा तेज क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, क्या लिखा? 6। देखो भाई, यहाँ पर डायरेक्ट एक कार्बन है और डायरेक्ट यहाँ, कोई ऐसा नहीं करेगा बेटा 1 और 1 2, ऐसा नहीं। डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? तो एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, तो हो गया 62। बोलो आसान है? ठीक है, यहाँ की बात करें बेटा तो 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान देना बेटा, कितने कार्बन है पेरेंट चैन में? 6। साइड में देखो भाई, डायरेक्ट एक ये जुड़ा है और डायरेक्ट एक ये जुड़ा है, तो 62। बताओ भाई, सेम सेम, तो फिर से क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। यहां बोलो बेटा 1 2 3 4। क्या लिखोगे? 4 नंबर। साइड में कुछ लगा है? नहीं, तो क्या लिखा? 0। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3, कितने नंबर? 3। साइड में 1 लगा है, क्या लिखा? 1। क्या अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो एक दूसरे के क्या होंगे? चैन आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ की बात करें, यहाँ पर आ जाओ बेटा, COOS से 1 2 3 4 एंड 5। कितने कार्बन एटम है? 5। तो क्या लिखोगे? 5। और कुछ साइड में है? नहीं, तो क्या लिखोगे? 0। ठीक, यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4। कितने कार्बन एटम है? 4। साइड में क्या है? एक कार्बन, तो क्या लिखोगे? 1। क्या देखो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? चैन आइसोमर्स। क्या हो जाएंगे? चैन आइसोमर्स। यहाँ की बात करें भाई, देखो पेरेंट चैन में 1 2 3 4 5 6, कितने हैं बेटा? 6 कार्बन। यहाँ पे लिखो आप 6। साइड में जो डायरेक्ट जुड़ा है, डायरेक्ट बेटा एक ही कार्बन तो ये जुड़ा है, तो क्या लिखोगे? 1। 6 1 लिख दिया। यहाँ की बात करें पेरेंट चैन में 1 2 3 4 5 6, ज्यादा कार्बन किसमें है? इसमें 6। ये डायरेक्ट कितने साइड चैन में जुड़े हुए हैं? एक इधर और एक इधर, 2। देखो तो 6 1 एंड 6 2, क्या अलग अलग नंबर, तो क्या आ जाएंगे बेटा? चैन आइसोमर्स। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? अगर सेम नंबर आ रहे हैं तो पोजीशन, अगर अलग अलग नंबर आ रहे हैं तो चैन। बोलो इतना कर लिया? ठीक है, तो भैया ये दोनों क्वेश्चन आप करो। हो गया? चलो भाई चेक करते हैं, आ जाओ यहाँ पे। देखो बेटा, यहाँ से नंबरिंग करो, फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। कितने हो गए? 5। बोलो भाई 5 कार्बन। इधर कोई भी साइड चैन में कार्बन एटम नहीं है, क्या लिखा होगा? 0 5 0। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5, कितने कार्बन है बेटा? 5। साइड में कुछ लगा है? बोलो भाई हाँ या ना? कार्बन नहीं लगा है ना बेटा, तो क्या लिखोगे? 0 5 0। तो 50 50 सेम सेम नंबर, तो क्या होंगे? पोजीशन। अगर आपने ऐसा करा है तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखो बेटा ऐसा क्यों? देखो भाई, हमने बताया कि अगर नंबर जो है सेम रहेंगे तो पोजीशन आइसोमर्स, नंबर अलग अलग रहेंगे तो चैन आइसोमर्स। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो नंबर सेम तो आ रहे हैं, लेकिन जरा नंबरिंग करो आप किधर से भी, जैसे इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 एंड 5। क्या 2 पे OH ग्रुप आ रहा है? यहाँ पे नंबरिंग करो बेटा 1 2 3 4 5, 2 पर OH ग्रुप आ रहा है। क्या चीजें सेम है? दोनों स्ट्रक्चर क्या है भाई? सेम है, बस एक दूसरे को पलट के हमने बना दिया है। देखो बेटा, अगर इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे पलट दो तो देखो यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भाई पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों सेम है और इन्हें हम लोग बोलते हैं
आइडेंटिकल। क्या बोलोगे बेटा? आइडेंटिकल। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर कहीं पर भी बेटा पोजीशन आइसोमर्स चेक कर रहे हो, जैसे आप इस नंबर से, आइसोमेरिक नंबर से चेन और पोजीशन चेक कर रहे हो, तो वहां पे जब पोजीशन आइसोमर्स आएगा तो एक बार जरूर चेक कर लेना कहीं वो आइडेंटिकल तो नहीं है, बिल्कुल सेम तो नहीं है, ठीक है? ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, यहाँ पे देखो भाई, देखो ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। बेटा कितने कार्बन एटम है? 6। साइड में कुछ लगा है? कोई कार्बन एटम नहीं है। ब्रोमीन क्लोरीन है तो क्या मानोगे? 0, क्योंकि हम लोग कार्बन को ही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ की बात करें, यहाँ पे देखो ब्रोमीन से स्टार्ट करोगे बेटा, क्योंकि बी से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो भाई देखो कितने हैं? 6 कार्बन एटम। साइड में कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? 0। देखो 6060 देखने में तो सेम सेम नंबर आ रहे हैं बेटा, मतलब हमें देखने में क्या होना चाहिए? ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे, हमें जो देखने में लगेगा। लेकिन एक्चुअल में देखो, क्या फर्स्ट पे ब्रोमीन है, यहां पर भी बेटा फर्स्ट पे ब्रोमीन है, 3 पे क्लोरीन है, 3 पे क्लोरीन है, मतलब क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है? बताओ भाई। ठीक है, जब दोनों स्ट्रक्चर सेम है बेटा, तो ये पोजीशन कैसे होंगे? ये भी फिर से क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए बेटा कि पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स और आइडेंटिकल में। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर एक्स वाई नंबर मतलब आइसोमेरिक नंबर अगर सेम आ रहे हैं तो भैया पोजीशन होंगे, ठीक है? लेकिन एक बार जरूर चेक कर लेना कि कहीं वो आइडेंटिकल तो नहीं है। और अगर एक्स वाई नंबर अलग अलग आ रहे हैं तो कंफर्म है कि वो क्या होगा बेटा? चैन आइसोमर्स। तो ध्यान देना बेटा, इतने सारे क्वेश्चन हमने करा दिए चैन और पोजीशन पे, ठीक है? तो आप इन्हें सॉल्व करो, ठीक है? और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। सी पी हमने कैलकुलेट कर लिया, पढ़ लिया बेटा, सी और पी। आगे हम बात करते हैं एम की। तो एम मतलब मेटामेरिज, इसे कॉपी करो। चलो भाई, तो चैन पोजीशन के बाद है अगला थर्ड हम लोग का जो आइसोमर्स बेटा स्ट्रक्चरल में, वो है मेटामेरिज्म। जो आगे हमें पढ़ना है वो है मेटामेरिज्म, ठीक? तीसरा जो है वो है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है? देखो भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेसिक है बेटा। जैसे आप लिखते हो मेथिल, CH3 को क्या लिखते हो? मेथिल। C2H5 को क्या लिखते हो? एथिल। C3H7 को क्या लिखते हो? प्रोपिल। ये क्या है बेटा? मेथिल, ठीक है? इसे क्या बोलते हो आप? एथिल, ठीक है? इसे क्या बोलते हो? प्रोपिल, ठीक है? ध्यान देना, इनको कंबाइन फॉर्म में अगर हम बोलें तो आर से रिप्रेजेंट कराते हैं, आर से, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल्किल ग्रुप। क्या बोलोगे? एल्किल ग्रुप। ये किस कैटेगरी में आएंगे? एल्किल ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। मुझे पता है आप लोग को आता होगा, ठीक है? कोई बात नहीं। तो बात करते हैं बेटा मेटामेरिज्म की, कि भाई ये मेटामेरिज्म है क्या? तो सबसे पहले देखो बेटा कि मेटामेरिज्म की कंडीशन क्या होती है। देखो, मेटामेरिज्म में आपके पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूं बेटा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। देखो भाई, आपका क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप, और इससे अटैच्ड 2 एल्किल ग्रुप होने चाहिए। मतलब इधर भी आर मैं लिख रहा हूं और इधर भी आर लिख रहा हूं, ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे O हो सकता है, CO हो सकता है, ईथर हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ठीक है? अभी मैं लिखा रहा हूं, सल्फर भी हो सकता है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उससे अटैच्ड 2 एल्किल ग्रुप हो, और इन दोनों एल्किल ग्रुप को मिला करके, इन दोनों एल्किल ग्रुप को मिला करके मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए बेटा? मिनिमम 4 कार्बन। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि CH3O C2H5, मुझे बताओ ये मेटामर शो करेगा या नहीं? देखो भाई, फंक्शनल ग्रुप है, इधर कितने कार्बन है? 1, और इधर कितने कार्बन है? 2। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। और कंडीशन क्या है? मिनिमम कितने होने चाहिए? 4। मतलब ये मेटामर्स तो शो नहीं करेगा। बोलो क्लियर? ठीक। आगे मैं बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा। जैसे मैंने बोला CH3O C3H7, मेरी बात ध्यान से समझना, CH3O C3H7। अब इसे बताओ क्या ये मेटामर्स शो करेगा या नहीं? देखो बेटा, क्या फंक्शनल ग्रुप की जगह पे O है? देखो भाई, कंडीशन क्या है? इससे जुड़े 2 एल्किल ग्रुप। देखो भाई, 2 एल्किल ग्रुप हैं,
CH3 भी है और C3H7 भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन और एक 4 कार्बन, दोनों एल्किल ग्रुप को मिला करके मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। देखो बेटा 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख दूं, C2H5O C2H5, इसे देख करके बताओ भाई क्या ये भी मेटामर शो करेगा या नहीं? देखो बेटा 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, 5 और 5 10 हाइड्रोजन हो गए। यहां पर भी देखो बेटा 3 और 1 4 कार्बन, 7 और 3 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। मेरी बात समझ रहे हो? क्या दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बोलो भाई, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोनों में बेटा, तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है? सेम है। आप चेक कर सकते हो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? सेम है, क्योंकि देखो इसमें भी 3 कार्बन है, 3 और 1 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। यहां पर भी बेटा 2 और 2 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। मतलब दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है? सेम है। तो बट डिफरेंस किस में है? डिफरेंस देखो बेटा इनके एल्किल ग्रुप में। एक एल्किल ग्रुप क्या है? C3H7। यहां पे एक एल्किल ग्रुप क्या है? C2H5। यहां पे देखो एक एल्किल ग्रुप क्या है बेटा? CH3। तो एक एल्किल ग्रुप क्या है? C2H5। तो बेटा देखो डेफिनेशन क्या बना मेटामर्स का? 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट इन दियर एल्किल ग्रुप्स, बट डिफरेंट इन दियर एल्किल ग्रुप्स। देख लो बेटा क्या इनके एल्किल ग्रुप्स में अंतर है, बट डिफरेंट इन दियर एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, अटैच्ड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप। देख लो क्या सेम फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कॉल्ड मेटामर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम हो, लेकिन उनके एल्किल ग्रुप में अंतर हो, उनके एल्किल ग्रुप में अंतर हो, जो जुड़े हो सेम फंक्शनल ग्रुप से, कहलाएंगे मेटामर्स, और ये पूरी घटना आपकी कहलाएगी मेटामेरिज। बोलो इतना क्लियर है? तो क्या लिखोगे बेटा? 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड मेटामर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज। ठीक है, तो इन्हें आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा कि भाई मेटामर्स होते क्या हैं। समझा दिया मैंने, ठीक है। क्या होगा बेटा? लिख लेते हैं, 2 आर more organic compound, 2 or more organic compound having, अब तो याद हो गया होगा, having same molecular, having same molecular formula but different in their alkyl groups. 2 or more organic compound having same molecular formula but different in their alkyl groups attached with same functional group, attached with same functional group called metamers, and this phenomena is called मेटामेरिज्म। लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं बेटा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन उनके एल्किल ग्रुप्स में डिफरेंस हो, कहलाते हैं मेटामर्स, और ये पूरी फिनोमिना कहलाती है मेटामेरिज्म। बोले इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आप नोट करो बेटा, फिर हम बताते हैं आपको कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें कॉपी करो।
देखो बेटा, मेटामेरिज में हमने क्या बताया, कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उससे अटैच दो एल्किल ग्रुप हो, दोनों एल्किल ग्रुप को मिला करके मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन। यहाँ पे देखो भाई, वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप सोन बाई मेटामेरिज्म, मतलब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जो मेटामेरिज्म शो करेंगे। देखो बेटा, वो मल्टीवैलेंट हो सकते हैं, यहाँ पे मतलब उसमें वाई वैलेंट भी हो सकते हैं और ट्राई वैलेंट भी हो सकते हैं। जैसे देखो बेटा, मैं यहाँ पे देखो सल्फर की बात करूं तो देखो सल्फर इधर एक और एक, दो वैलेंस से फ्री है, मतलब यहाँ कोई एल्किल ग्रुप हो या यहाँ कोई एल्किल ग्रुप हो, दोनों एल्किल ग्रुप को मिला करके कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप हो, यहाँ एल्किल ग्रुप हो या यहाँ पर एल्किल ग्रुप हो, तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है आपका। देखो यहाँ पे S हो सकता है, O हो सकता है, N हो सकता है, मेरी बात समझ रहे हो, या फिर COO ग्रुप हो सकता है, या CO हो सकता है कीटोन ग्रुप, या COS हो सकता है, या फिर NH हो सकता है बेटा। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे बाईवैलेंट ग्रुप है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ पे देखो इधर एक ग्रुप लग सकता है, इधर भी एक ग्रुप लग सकता है एल्किल वाला, तो इन दोनों एल्किल ग्रुप को मिला करके कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 4 कार्बन एटम होने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, तभी वो बेटा मेटामर्स शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको बताना है बेटा। जैसे देखो, क्या NH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है भाई, देखो NH ग्रुप, यही तो मैंने बताया था कि बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और एल्किल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो भाई, फंक्शनल ग्रुप सेम है NH और NH। एल्किल ग्रुप की बात करें तो इधर देखो CH2 CH2 CH3 है, यहाँ देखो बेटा CH2 CH3 है, अलग अलग तो आ रहे हैं ना, बताओ भाई। ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं बेटा, इधर CH3 है और इधर क्या है CH2 CH3 है, ये भी क्या है बेटा, अलग अलग आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। और दोनों को चेक कर लो, क्या 1 2 3 और 1 4 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब कम से कम 4 कार्बन भी हैं। दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं और फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बेटा मेटामर्स, क्या होंगे, एक दूसरे के मेटामर्स। यहां पर आ जाओ, क्या आपको कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहां पे देखो बेटा, क्या कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब इसके एल्किल ग्रुप पे जाओ, क्योंकि भाई फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया। एल्किल ग्रुप में देखो, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, 2 कार्बन यहां हो गए, 4 कार्बन हो गए बेटा। इधर गए तो एक इधर है, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्या 4 कार्बन इधर, मेरी बात समझ रहे हो। और देखो बेटा, दोनों को मिला करके 4 कार्बन, इसमें भी दोनों को मिला करके 4 कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या है, सेम है, तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के मेटामर्स। क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के मेटामर्स। यहां पर आ जाओ भाई, यहां देखो फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं COS, ये पूरा देखो बेटा हमने यहां दे रखा है COS। क्या यहां पर देखो, क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है COS, और यही तो बताया कि भाई फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और एल्किल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो देखो बेटा, यहां की बात करें तो कार्बन से एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे देखो सल्फर से एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। यहाँ की बात करें बेटा तो 1 और 1 2 है, यहाँ पर 1 2 और 3 है, तो देखो 1 2 3 कार्बन, 1 4 और 1 5 कार्बन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, और मिनिमम कितने होने चाहिए बेटा, 4 कार्बन। कितने होने चाहिए, 4 कार्बन। तो देख लो भाई, यहाँ सब क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के मेटामर्स। क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के मेटामर्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो आप इन्हें कॉपी करो, फिर मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है, बताना है कि कौन मेटामर्स है और कौन नहीं है, ठीक है। आप कॉपी करो। चलो बेटा, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप ट्राई कर लो, एक बार कर लिया। चलो भाई देखो, यहां पे देखो बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या COO आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप को देखो बेटा, COO दिखाई दे रहा है, देखो COO। इधर जाओगे तो भाई कार्बन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, देखो 6 इधर भी हैं, 6 इधर भी हैं, यहां पर भी देखो बेटा 6 इधर भी हैं और 6 इधर भी हैं, इधर एक 7 भी हो जाएगा, इधर भी 7 हो जाएंगे, मतलब 4 से ज्यादा हैं, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, मेटामर्स। क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। आप देख सकते हो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इधर गए तो देखो दूसरा,
साइक्लिक कंपाउंड है ना। और यहाँ पे देखो एरोमेटिक रिंग आपको दिखाई दे रहा है, क्या दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं? यहाँ की बात करें बेटा तो देखो बेंजीन रिंग CH3 है, और यहाँ देखो बेंजीन रिंग नहीं है, बीच में गोला नहीं है बेटा, तो दोनों एल्किल ग्रुप भी अलग अलग हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स। यहाँ पे देखो क्या फिर से फंक्शनल ग्रुप आपको सेम दिखाई दे रहा है, COO। यहाँ पे देखो बेटा COO फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। इधर आप जाओगे तो देखो बेंजीन रिंग, इधर गए साइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पे देखो इसके राइट में गए क्या है, साइक्लिक कंपाउंड, और इधर गए बेंजीन रिंग। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर ये, अरे यार यहाँ पे देखो, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे देखो बेटा कि ये आइडेंटिकल, बेटा आइडेंटिकल कैसे हो सकता है, O के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे देखो कार्बन के साथ जुड़ा है बेंजीन रिंग, तो बेटा आइडेंटिकल तो नहीं हुए ना, क्या होंगे, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, मेटामर्स। क्या होंगे, मेटामर्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे देख लो बेटा दोनों एल्किल ग्रुप क्या हैं, अलग अलग। देख लो भाई, इसका लेफ्ट वाला देखो, ये राइट वाला देखो, इसका राइट वाला देखो, अलग अलग है। इसका लेफ्ट वाला देखो, इसका लेफ्ट वाला अलग अलग, और फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, सेम है, तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के मेटामर्स। अब यहां पर आओ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मेटामर्स नहीं। देखो भाई मेटामर्स क्यों नहीं बेटा, आप कहोगे कि ऐसे सोचा होगा, ये फंक्शनल ग्रुप सेम, ये भी फंक्शनल ग्रुप सेम, ठीक है बेटा। इधर गए तो 1 2 3, 3 कार्बन, इधर गए 1 और 1 2, 5 कार्बन हो गए टोटल। इधर गए बेटा 1 और 1 2 कार्बन, इधर गए 1 2 और 3 कार्बन, इधर भी 5 हो गए। तो आप सीधे बोल सकते हो, यही बोलोगे फंक्शनल ग्रुप, और इधर दोनों को मिला करके सर आपने 4 बताया था, यहाँ 5 आ रहे हैं, इसलिए मेटामर्स। देखो भाई ध्यान दो, क्या यहाँ ऑक्सीजन के साथ मेथ एथ प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है भाई, एक कार्बन को मेथिल एथिल प्रोपिल, फिर ऑक्सीजन के साथ ही मेथिल और एथिल जुड़ा है। यहां पर भी देखो ऑक्सीजन के साथ ही मेथिल और एथिल जुड़ा है। यहां पर भी देखो बेटा ऑक्सीजन के साथ ही मेथ एथ और प्रोपिल जुड़ा है। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो क्या करो, इसको देखो ऐसे पलटा दो, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे पलट दो बेटा, पलटोगे ऐसे, देखो इसको आपने पलट दिया, क्या बिल्कुल सेम इसके जैसा आ रहा है। देखो भाई इसको ऐसे ऐसे पलट दो, तो 1 2 3 कार्बन, तो ये बेटा 3 कार्बन मूव करके 1 2 3 कार्बन यहाँ आ गए, और इधर ये वाला बेटा उधर चला जाएगा 1 और 2 कार्बन, तो इधर 2 कार्बन। तो भाई दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो बेटा ये मेटामर्स नहीं होंगे, ये क्या होंगे, आइडेंटिकल। क्या होंगे, आइडेंटिकल। क्या सेम, यहां पर बताओ मेटामर्स, हाँ वेरी गुड, क्या होंगे, आइडेंटिकल, नॉट मेटामर्स। ठीक है, क्या होंगे ये, आइडेंटिकल। ठीक है, देखो भाई क्यों, यहां पे देखो ऑक्सीजन के साथ ही क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग। यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ ही क्या है, बेंजीन रिंग। ऑक्सीजन के साथ ही क्या है, CH3, ऑक्सीजन के साथ ही क्या है, CH3। तो ये भी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, सीख गए। ठीक, तो बेटा मैंने चैन कवर कर लिया, पोजीशन कवर कर लिया, और मेटामर्स। ठीक, तो चैन, पोजीशन और मेटामर्स में अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं बेटा, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।